लाला हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, एहसास बदल गए। तो हमारे तो 2 घंटे का जो शो हमने किया है, उस शो का क्या होगा? हमने किस किस प्लेयर को डिस्कस किया, और टोटली यकीन माने मैंने जब देखा ना टीवी के ऊपर टीम को देखा, मैंने कहा, मैंने देखा लाइव आ रहा है कि कोई पुराना मैच आ रहा है। ज़ाहिर अफसोस वाली बात है कि पाकिस्तान नहीं जीत सका। मेरा ये ख्याल था कि जी पाकिस्तान जीतेगा, जीत भी सकता था, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जी पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में अच्छी क्रिकेट नहीं खेली। पाकिस्तान आज वर्ल्ड कप से बाहर रहेगा। ये जो परसों इंडिया पे हंस रहे थे ना आप लोग, आज आपकी टीम भाजन नीचे है। 2 फास्ट बॉलर जेन्युइन और एक ऑलराउंडर सीमर के साथ जा रहे हैं, and they must have seen something, all the teams, that Pakistan is thinking differently. You want a brutal answer or you just want मुझे to make some moment of match truth of it? चाहिए अब। यार देखो, इनको समझ तो है कोई नहीं। It's a completely nonsense management when it comes to selecting the team. We have been saying this for last many years. अगर तुम्हें खुद से अकल नहीं है तो दूसरे से सीख लो, फ्री से पूछ लो, उससे पूछ लो, इंग्लैंड से पूछ लो। How hard is that to pick a 2 fast bowler and 1 genuine all-rounder? राशिद लतीफ साहब, अच्छा फैसला था आज पहले टॉस जीत कर बैटिंग करने का, बट वही बात है ना कि आप कैपिटलाइज नहीं कर पाते अच्छे डिसीजंस पर। फिर आपने 2 विकेटें गंवाई आज, जिस तरह साइम अयूब आउट हुए, जिस तरह सलमान अली आगा आउट हुए, दोनों ने विकेट्स गिफ्ट किए अपनी। पूछे एक बॉलर जो 145 की पेस पे बॉल, उसको क्रॉस मारना आसान है या उसको जो है बल्ले के साथ उसकी पेस को यूज करना आसान? 45 पे एक बंदा बॉल कर रहा, आप उसके लिए लेग स्टंप पे खींच रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है कि स्किल लेवल बहुत ही कम है हमारा। बाबर को रेस्ट कराने की माइक हैसन ने हिम्मत नहीं है, और अगर उसको 4 नंबर खिला रहे हैं तो बहुत ही फजूल फैसला। मेन चीज है बॉलर आपके पास 5 है और यूटिलाइजेशन आप साइम अयूब से कर रहे हैं पहला ओवर। फिर तो स्मार्ट कैप्टनसी चाहिए ऐसे मैचेस में, आपको एक फैसला जो है यहाँ पे मैच जितवा देता है। मामला टेढ़ा है क्योंकि पाकिस्तान को मसले मसाइल है, क्योंकि जब आप जीतते नहीं है तो एक नेगेटिव स्पाइरल में चले जाते हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट जो है एक भंवर में फंस गई, फैंस बददिल हो गए हुए हैं। जब आप जीतेंगे नहीं तो फैंस बददिल होंगे। सो क्या करना है पाकिस्तान को, मुझे नहीं समझ आ रही। इस वक्त बहुत ही एक खतरनाक डायर सिचुएशन है। पाकिस्तान की टीम हार गई और बहुत बुरे तरीके से हारी। जो हम टैलेंट की बात करते हैं, हम सिस्टम की बात करते हैं, दुआओं पे चलते हैं हम लोग। आपके सामने जिस तरीके से हमने वर्ल्ड कप में क्रिकेट खेली, लोगों की दुआओं की वजह से हम आते रहे पाकिस्तान आगे सेमीफाइनल में। लोग हमने भी सोचा था कि इनफ नहीं होगा, बट सो मेनी मिस्टेक्स वी मेड इन बैटिंग। आदिल रशीद ने बॉल टर्न किया और क्या जबरदस्त बॉलिंग किया उस लड़के ने। बॉलर इंग्लैंड को कांग्रेचुलेशंस टू इंग्लैंड। कामरान, ये आप शुरू से ही कह रहे हैं कि ये 1.5 फास्ट बॉलर, 1 फास्ट बॉलर पे वर्ल्ड कप नहीं जीता जाता, ये किस तरह की प्लानिंग है? आपके पास 4 से 5 मेन बॉलर जरूर होने चाहिए कि एक को तो मार पड़ेगी तो बाकी आके संभाल तो सकेंगे। तालियां बजाऊं ऐसी पाकिस्तान की फ्रॉड 11 फ्रॉड प्लेयर्स के ऊपर जो ये लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। मतलब कि आखिरी 3 ओवर्स के अंदर इन्होंने रन ही नहीं किए, तू चल मैं आया। फ्रॉड साइम अयूब से ये कहानी शुरू होती है और फ्रॉड नवाज तक ये कहानी चलती है। अगर बाबर आजम को, इतने बड़े क्रिकेटर को गुगली नहीं पता लग रही कि गुगली को हट के कट मारने जा रहा है, तो मतलब इसका क्या है? आई एम शॉक्ड। मतलब ये कि ये कैसे हो सकता है, इतना बड़ा क्रिकेटर और उसको गुगली नहीं रीड करने आती है। इट्स अ वेरी शॉकिंग थिंग। अगर आपको ये लगता है कि खैर आपको पीएसएल की टीम अच्छी चलाना आती है, तो मुझे लगता है फिर उसको वही आती है। उसको मेरे ख्याल में इंटरनेशनल क्रिकेट को कख नहीं पता। अब इन बाय द लुक्स ऑफ इट, फॉर अ साल अगर आप पूरा देख लेना, बाय द लुक्स ऑफ इट, एक सिलेक्शन मुझे बता दें, यहाँ पूरा पैनल बैठा, अपने दिल पे हाथ रख के बताना वो सिलेक्शन ठीक थी। तुम सारे नहीं कहोगे, मुझे पता है नहीं कहोगे, लेकिन तुम्हें कहना चाहिए कि हाँ इट्स जस्ट कंप्लीट नॉनसेंस जो बाकी सारी टीमें कर रही हैं। अब जेसन होल्डर आ रहा है नीचे, उनका बॉलिंग ऑलराउंडर आ रहा है, उसके साथ उसका दूसरा भाई साहब खड़े हुए हैं, वो बॉलिंग ऑलराउंडर भी है, बैटिंग में तो वो 6-7 पूरे हैं। ना हमारा पता है 3, ना हमें पता 4, ना हमें पता 5। एक कहता है बाबर को लेके जाना, एक कहता है हमको नहीं खिलाना, एक कहता है अब उस पर आदिल रशीद पे इसका स्ट्राइक रेट बड़ा मठा है जी, 21 की एवरेज से करता है रन बाबर आजम जी आदिल रशीद के ऊपर, और अपना बाबर आजम को खिलाना है, कोई पता नहीं। जब इतनी कंफ्यूजन है, दैट मीन दैट गोज टू शोज द गाय हु इज रनिंग द शो, ही डजंट नो नथिंग अबाउट इट, एंड द गाय हु इज इंपोर्टिंग इट एट द सेम टाइम, आई डोंट थिंक ही हैज अ क्लू ईदर, and we still don't know what is our final 11. We still don't know what is our final 11. How sad is that? ये 2 पॉइंट भी ले लें और आगे चलते हुए उसको मार के श्रीलंका को हम सेमीफाइनल पहुंच जाए, और इंडिया, हमारी खुशी का जो कोई ठिकाना नहीं रहेगा वो ये कि इंडिया गेट्स आउट ऑफ इट और वी गेट टू सेमीफाइनल।